प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने इकोलॉजी से संबंधित जो अपने प्रायोगिक कार्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत अपना जो एक्सरसाइज है वो है क्लोराइड एस्टिमेशन, या जिसे अपने सेलिनिटी भी कहते हैं। तो इसके लिए अपने को जो भी लैब के अंदर वाटर सैंपल दिया जाएगा, जो टैप वाटर हो सकता है या फिर और जो कलेक्ट किया हुआ कोई मटेरियल जो सैंपल है वो हो सकता है। तो उसके अंदर अपने को क्लोराइड या जो लवणता है उसके अंदर उसकी जांच करनी होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड के बारे में चर्चा करें तो जो पानी या जो जल है, जल के अंदर क्लोराइड मुख्यतः सोडियम अणुओं के साथ बंधित अवस्था के अंदर पाया जाता है। तो सोडियम के साथ NaCl फॉर्मेशन के अंदर ही ये पाया जाता है। हालांकि क्लोराइड आयंस होता है वो कोई अपनी बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो 250 mg प्रति लीटर से अगर अधिक होती है तो उस जो पानी है उसका स्वाद है वो चेंज हो जाता है। अच्छा भाई, भारतीय आयुर्विज्ञान शोध परिषद ICMR का जो सर्वेक्षण है उसके अनुसार पानी के अंदर क्लोराइड आयंस की सांद्रता अगर 1000 mg प्रति लीटर से अधिक हो तो ऐसा जल अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, वो सुरक्षित नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने जो क्लोराइड है, क्लोराइड की जो सिद्धांत या जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो जल के अंदर जो उपस्थित क्लोराइड है, जो क्लोराइड आयंस हैं उनके साथ AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनाते हैं। जैसे इस समीकरण के अंदर दिखाया गया NaCl प्लस AgNO3 और ये AgCl जो सिल्वर क्लोराइड बन रहा है और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। तो ये जो AgCl है वो क्या होता है, सफ़ेद अवक्षेप के रूप में अपने को प्राप्त होता है। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर जब सारे क्लोराइड आयंस हैं उनका अवक्षेपण हो जाता है तो विलयन के अंदर जो AgNO3 होती है वो मुक्त अवस्था के अंदर मिलता है, फ्री कंडीशन के अंदर अपने को मिलता है। और इसकी उपस्थिति का पता करने के लिए अपने क्या करते हैं, इसमें पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर के रूप में काम में लेते हैं। और ये इंडिकेटर है वो इसके द्वारा इसकी मात्रा का स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये इंडिकेटर जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्रोमेट बनाता है और जो ये सिल्वर क्रोमेट होता है वो लाल रंग का होता है। अतः लाल रंग का बनना ही इसका अंतिम बिंदु है। तो दूसरी जो समीकरण दिखाई है AgNO3 प्लस K2CrO4 और इसके साथ इसके अंदर क्या है, सिल्वर क्रोमेट बन रहा है Ag2CrO4 और प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो सिल्वर क्रोमेट है यही क्या है, इसके लाल रंग का जो अंतिम बिंदु है उसके रूप में अपने को प्राप्त होता है, जिससे टाइट्रेशन करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एपरेटस, जो उपकरण या जो ग्लासवेयर काम में लेंगे उसके अंदर कॉनिकल फ्लास्क है, ब्यूरेट स्टैंड, बीकर, ड्रॉपर, पिपेट, अच्छा रिजेंट बॉटल्स और इसका मेजरिंग सिलेंडर, ये सारे काम में लेते हैं। और जो मुख्य रूप से इसके अंदर जो रिजेंट्स काम में लेते हैं, रिजेंट्स के अंदर जैसे यहाँ पर अपने नोट कर रखा है इसको, रिजेंट के अंदर 0.02 नॉर्मेलिटी का सिल्वर नाइट्रेट और 5% पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, ये अपने दो इसके अंदर जो रिजेंट या जो अभिकर्मक है वो यूज करते हैं। तो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अंदर अपने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो पानी है, पानी के अंदर जो क्लोराइड आयन है वो सोडियम के साथ बंधित अवस्था के अंदर सोडियम क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं। और ये क्लोराइड आयंस हैं, इनकी ही अपने को उपस्थिति के बारे में पता करना है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, टाइट्रेशन के अंदर AgNO3 इसके अंदर मिक्स किया जाता है तो AgCl बनता है और ये AgCl सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अच्छा, फिर अगर पूरा जैसे पानी है, पानी के अंदर क्लोराइड आयंस हैं वो सारे के सारे अवक्षेपित हो जाते हैं तो उसके बाद में जो AgNO3 की जो एक्सेस मात्रा है वो क्या है, फ्री कंडीशन के अंदर इसके अंदर पाई जाती है और इसी को अपने को देखना है। तो इसके लिए इसके अंदर जो अपना जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर
K2CrO4 या पोटेशियम क्रोमेट जो यूज़ करते हैं वो इसकी जांच के लिए होता है, और उसके कारण इसका रंग रेड कलर या जो लाल रंग है रेड ब्रिक वो प्राप्त होता है, और वो अंतिम बिंदु के रूप में होता है। तो जो प्रोसेस है, जो विधि है, विधि के अंदर अपनी टाइट्रेशन की जो विधि है जैसे अपने लैब के अंदर की हुई है, तो इसके अंदर अपने एक कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं और उसके अंदर 50 ml सैंपल, जो वाटर सैंपल अपने को दिया गया है उसको यूज़ करते हैं और उसको लेकर उससे टाइट्रेशन करते हैं। अच्छा, ये जो वाटर सैंपल होता है उसको क्या है, प्लास्टिक की या जो बोरोसिलिकेट बोटल्स होती है उनके अंदर एकत्रित किया जाता है, और लगभग 7 दिनों तक क्लोराइड टेस्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क के अंदर 50 ml जो वाटर सैंपल ले लिया है अपने, लेके उसके अंदर क्या करेंगे, 2 ml पोटेशियम क्रोमेट मिक्स कर लेते हैं, उसमें डाल देते हैं। अच्छा, जो पोटेशियम क्रोमेट डालते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, अपनी जो एक साफ ब्यूरेट है, ब्यूरेट ली जाती है और उसके अंदर 0.02 नॉर्मेलिटी का AgNO3 का विलियन लेकर सैंपल को टाइट्रेट करते हैं। अच्छा, सैंपल है पहले येलो कलर से क्या है, दूधिया रंग में परिवर्तित होता है, और फिर बाद में ये क्या होता है, स्थायी लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो स्थायी लाल रंग है वो ही इसका अंतिम बिंदु होता है। तो इस तरह से अपने इसको 3-4 प्रेक्षण लेते हैं। फिर लेने के बाद में जो सारणी दी गई है, जैसे इसके अंदर फर्स्ट है, तो मान लेते हैं कि जो प्रारंभिक, जैसे ब्यूरेट का जो पठन लिखा है, ब्यूरेट का जो रीडिंग अपने नोट करेंगे, तो 0 से स्टार्ट किया, तो अंतिम बिंदु है, मान लेते हैं कि 5.5 है, तो अपना टोटल है, टोटल में कितना आ गया, 5.5। फिर आपने 5.5 से स्टार्ट किया, तो मान लेते हैं 11 आता है या 11.2 आता है या 11 से कम आता है, तो वो उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे, 5.1, 5.2 जो भी आती है। ठीक है, इस तरह से अपने क्या करेंगे, 4-5 प्रेक्षण लेते हैं, और लेने के बाद में उनकी एवरेज, जैसे 5.5, 5.3, 5.7 है ना, जो भी आ रही है आपकी रीडिंग, और उसको अपने क्या करते हैं, उसका मीन निकाल लेते हैं, मध्य एवरेज निकाल लेंगे, और एवरेज निकालने के बाद में अपने क्या करते हैं, जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के अंदर उसकी गणना करते हैं। तो जैसे गणना के अंदर ये क्लोराइड जो आयंस है mg प्रति लीटर के रूप में अपने ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका जो ये फार्मूला दिया गया है, A इंटू N मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ AgNO3 गुणा 1000 गुणा 35.5 और डिवाइडेड बाई ml ऑफ सैंपल। तो जो ए एवरेज आ गई इसकी, इसका मतलब है कि सैंपल के साथ टाइट्रेशन में प्रयुक्त AgNO3 सॉल्यूशन की मात्रा है ये। ठीक है, जो एवरेज मान लेते हैं 5.5 आ रही है, 5.3 आ रही है, 5.7 आ रही है, जितनी भी आपकी एवरेज आएगी वो एवरेज लिख ली। फिर यहाँ पर नॉर्मेलिटी ऑफ AgNO3, तो नॉर्मेलिटी ऑफ AgNO3 कितना है, जो अपने जो रिजेंट यूज किया है सिल्वर नाइट्रेट वाला, वो कौन सा है, 0.02 नॉर्मेलिटी का यूज किया है, और इसके अंदर अपने डाल के इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, नीचे ml ऑफ सैंपल, तो सैंपल जो नीचे लिखा है वो कितना है, 50 ml अपने यूज किया है, और इससे अपनी गणना कर लेंगे इसकी, और जो रीडिंग आएगी अपनी इसके अंदर वो क्योंकि अपने ये लेब के अंदर जो टैप वाटर है वो यूज किया है, और उसकी जो रीडिंग है वो 5.5 से लेके 6.5 तक इसके बीच में अपने को रखनी है, और ये यूज़ करेंगे अपनी। तो इससे अपने इसको कैलकुलेट करके और इसकी गणना कर लेंगे। फिर रिजल्ट में दिया गया जो वाटर सैंपल है उसमें क्लोराइड की मात्रा जितनी भी जो आ रही है वो mg प्रति लीटर है। तो इस तरह से जो भी वाटर सैंपल दिया गया है अपना, उसके अंदर अपने क्लोराइड की मात्रा का आंकलन करते हैं, उसकी गणना करते हैं। थैंक यू।